भाई क्या होगा अगर तुम सुप्रीम कोर्ट में किसी केस को लेके जाओ और वहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जज साहब सुप्रीम, वो मना कर दे कि मैं आपके लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता, आप घर जाओ। अब कहाँ जाओगे भाई? आपके पास कोई और अदालत है इस देश में जाने के लिए? नहीं है। यही सेम चीज़ हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के केस में। पहले जो उसका सिलेक्शन होता था, पहले हमारे पीएम साहब ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन करते थे। ये तीन लोग बैठ कर डिसाइड करते थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। हमारी जो मौजूदा पार्टी है बीजेपी, इन्होंने इसको अमेंड किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा ही दिया कि इसमें अब पीएम साहब रहेंगे और एक कैबिनेट का मेंबर रहेगा और एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि जो मेजोरिटी पार्टी है, जो फिलहाल पावर में है, वो किसी को भी उठा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई रोल ही नहीं छोड़ा। ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो हमारे जज साहब ने इस पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया कि मैं इस लफड़े में हाथ नहीं डालना चाहता। इससे पहले वाले जो थे संजीव खन्ना साहब, उन्होंने भी मना कर दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं ये दिखाता है ना कि या तो जुडिशियल सिस्टम बायस्ड है या फिर अंडर प्रेशर है। दोनों में से कोई तो एक चीज़ है, नहीं तो इतनी शीशा लीदर तो नहीं होती किसी एक केस को लेके जहां आप पहले ही अपने आप को विड्रॉ कर लो कि मैं इस पर हाथ ही नहीं डालूंगा भाई इस केस में। तो हमारे संविधान में इनके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जनता के लिए कि कोई ऐसा केस अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और जज अपने आप को पहले विड्रॉ कर ले तो कोई ऐसी कार्रवाई हो कि अपने आप को विड्रॉ नहीं कर पाए, उस पर सुनवाई हो। इस अमेरिका में है, वहाँ का जज किसी भी केस को बिना सुने आपको घर नहीं भेज सकता कि मैं इस पर सुनवाई नहीं करना चाहता, मैं इसको खोल के नहीं देखना चाहता। वहाँ नहीं हो सकता है, हमारे हिंदुस्तान में है। ये दिखाता है कि हमारा जो मुल्क है, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया भर की, बट हम आज़ाद कागज़ों पर ही हैं। हम आज भी गुलाम हैं। अंग्रेज बदले हैं, गुलामी आज भी वही है। जय हिंद।